जी जी, मैं आपका सवाल समझ गया और मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं। जी बिल्कुल। जय मसीह की मित्रों, आप सबों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलामती, शांति और आशीष मिले। मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा कि ये इस्राएल और ये फलस्तीन का क्या मामला है, क्योंकि अगर आप हमको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो आप बहुत से चैनल्स पर इस पर डिबेट देख रहे हैं, बहस देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग आकर के समझा रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। और मैं आपको बताऊं, एक जन के पास भी, मैं भी देखता हूं, एक जन के पास भी किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है। सब वर्तमान की बात कर रहे हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ, सबको आज ही ज्ञान हो गया कि इस्राएल कौन है और फलस्तीन कौन है। और एक अजीब बात है, सारे चैनल्स ये मान रहे हैं कि ये दोनों देश धार्मिक देश है, धर्म के आधार पर इनका निर्माण हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर बातचीत और ज्ञान भी तो धर्म ही के आधार पर होना चाहिए ना। जिस धर्म पर ये राज्य बने हैं, ये देश बने हैं, तो उस धर्म की तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, सब राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा। नहीं मित्रों, हम जो मसीही और विश्वासी हैं, जिनके पास परमेश्वर का ये अनंत वचन है, हम और आप इस झांसे में नहीं पड़ेंगे कि हमको कोई ये समझा दे कि ये इस्राएल 1947 में बना, 48 में बना और फिर 62 में हुआ और 66 में हुआ। और कई चैनल कह रहे हैं कि ये इनका झगड़ा जो है वो 7 साल का झगड़ा है। और क्या बात कर रहे हैं। और वास्तव में ये झगड़ा नहीं, ये तो युद्ध है। और इसकी सारी ज्ञान की बातें सिर्फ और सिर्फ हमारे बाइबल में है। और इसलिए आज अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो सारे चैनल बंद करके आज परमेश्वर के कलाम को खोल लीजिए, क्योंकि जो ज्ञान की बातें आपको खुदा के कलाम में मिलेंगी मित्रों, वो और कहीं कोई दे ही नहीं सकता है। बाकी सब, मैं अगर कहूं, बकवास है। ज्ञान तो सिर्फ हमारे प्रभु के वचन में है। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 24वें अध्याय में इतने खुल करके, सारांश ही था, बहुत एक ही चैप्टर में इतनी बातें कह दी जो ये चैनल 24 घंटा चिल्लाते चिल्लाते नहीं कह पा रहे। सबके पास अपना अपना मत है, वो जान ही नहीं रहे कि इस्राएल कौन है, फिलिस्तीन कौन है, कहां से ये सब बातें शुरू हुई। मैं मत्ती की इंजील से शुरू करना चाहता हूं, आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर। मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय, 6वां पद। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। सुनने में बुराई नहीं है, सुनो, लेकिन एक काम मत करना, घबरा ना जाना। देखिए, मैं इसी बात पर बात करना चाहता हूं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा मत जाना। और मैं विश्वासियों से कहना चाहता हूं, अगर आप घबरा रहे हैं तो आपको प्रभु पर विश्वास नहीं है। अगर आप डर रहे हैं, इनको सुन करके अगलों को भी डरा रहे हैं, अपने परिवार को डरा रहे हैं, खुद डर रहे हैं, तो यह काम मत कीजिए। तब आप प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहे। और उसकी वजह है, घबराने की वजह एक और है ना, कि आपको मालूम नहीं है, आप उसमें पारंगत नहीं है। यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट। व्हाट प्रैक्टिस? द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के कलाम को आपने प्रैक्टिस में नहीं डाला है। जब एक पहलवान हैवी वेट उठाने जाता है तो वो घबरा नहीं जाता है, होगा 25 किलो है, 30 किलो उठा लेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर चुका है मित्रों, उस डर पर काबू कर रखा है। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ये कोरोना आया, दुआ शुरू हो गई, अरे अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। और जब ये लड़ाइयां शुरू हुई, इसमें आदमी घबरा गया है। तो यीशु मसीह ने कहा कि पहला तो एक काम करो, घबराओ नहीं, क्योंकि घबरा जाओगे तो फिर हमारे जो हम उद्धार तुमको देना चाहते, फिर उस उद्धार से वंचित रह जाओगे। और सुनिए आगे क्या लिखा है।
परंतु उस समय अंत ना होगा। आज बहुत से लोग कह रहे बस अंत का दिन आ गया। यीशु मसीह ने कहा कि लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, मगर घबराना नहीं, अभी अंत नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि हमको मालूम नहीं ना कि अंत कब होगा। अंत की क्या भी उन्होंने जिक्र किया है, अंत का भी चिन्ह बताया है। अभी हम आगे आ रहे हैं। परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जात पर जात और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अब देखिए, ये यहूदी जात और फलिस्तीनी जात, ये दोनों जाति है मित्रों। और आपको प्रभु यीशु मसीह का यह कथन अपने साथ रखना है, इसको समझना है, घबराहट अपने आप दूर हो जाएगी। मैं वापस अपने विषय पर आना चाहता हूं कि ये इस्राएली और यहूदी, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। किस लड़ाई की चर्चा यीशु मसीह कर रहे थे? बहुत सी लड़ाइयां हुई, लेकिन याद रखिएगा मित्रों, मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई होगी, इस्राएल और फलस्तीन के बीच में जो लड़ाई हो रही है, इस पर तो बहुत ध्यान दीजिएगा। घबराइएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, सजग हो जाइएगा। बात कब होगी उसके आने की यीशु मसीह ने उसी अध्याय में कहा, 24वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जो इस्राएल है, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीत से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जब ग्रीष्मकाल, जब अंजीर के वृक्ष में उसकी डाली और पत्ते निकलने लगते, तब तुम जान लेते हो ग्रीष्मकाल निकट है। अब इस्राएल पर ध्यान दो, उस अंजीर के पेड़ पर ध्यान दो। जानते हैं क्यों? उसकी वजह है यूहन्ना की इंजील और उसका 4था अध्याय। मैं पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना की इंजील, उसका 4था अध्याय और 22वीं आयत। यीशु मसीह बात कर रहे हैं सामरी स्त्री से, और बात करते करते इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। सुनिएगा, यूहन्ना की इंजील 4था अध्याय और उसकी 22वीं आयत, जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 22। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार यहूदियों में से है। जो इस्राएल देश है, अभी तक आपसे पूछा जाए कि वाई डू यू से आई स्टैंड विथ इजराइल, आई स्टैंड फॉर इजराइल, आपको मालूम नहीं, हाँ आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग वो होंगे। मैं तो इसलिए इस्राएल के साथ खड़ा हूं कि मेरा उद्धार यहूदियों में से है। मित्रों, एट द एंड यू नीड सैल्वेशन। यहूदी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस्राएल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आई डोंट केयर। हम तो इसलिए उसके साथ खड़े हैं कि मेरा उद्धार वहां से आने वाला है। मेरा मसीहा यहूदी था, वो उसी में से निकल करके आया। उद्धार, चंगाई सिर्फ नहीं, प्रॉस्पेरिटी नहीं, सिर्फ आशीष नहीं, मेरा उद्धार यहूदियों में से है। और अब आइए, मैं इस्राएल की चर्चा करना चाहता हूं। 12वां अध्याय उत्पत्ति का, आप मेरे साथ थोड़ी देर रहिए, मैं इस्राएल की चर्चा करना चाहता हूं। ये जो पॉलिटिकल लोग बोल रहे हैं ये 1947 में बना, 48 में बना, कहीं कुछ नहीं मित्रों। इसकी शुरुआत तो कहां से हो चुकी थी? नूह के बाद जब जल प्रलय हो गया, दुनिया खत्म हो गई, नई तरीके से दुनिया शुरू हुई। उसके बाद 12वां अध्याय उत्पत्ति का, यहोवा ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति का 12वां अध्याय पहली आयत, जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स नंबर 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आई एम गोइंग टू शो यू अ कंट्री। आई डोंट नो वेदर दैट कंट्री वॉज देयर और नॉट, मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर ने कहा इंडिया चले जाना, श्रीलंका चले जाना, बांग्लादेश चले जाना, यूएस चले जाना, मैं दिखाऊंगा। अब्राहम, आज पॉलिटिकल लोग भी कह रहे हैं अब्राहम की, ये अब्राहम की संतान है, अब्राहम की। अरे भाई, तो अब्राहम की आशीष तो सुनो। किस देश की बात हो रही है? आज आप लोग अपने चैनल पर बैठ करके राजनीति करके ये देश इसको मिलना चाहिए, वो देश उसको मिलना चाहिए, अरे वो देश परमेश्वर ने दिया है। वो कनान में रहता था, इब्राहिम कनान में रहता था। और सुनिए, आशीष सुनिए, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तुझे आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कैसे नहीं आप इस्राएल के साथ खड़े होंगे?
आप कोसेंगे उसको, आप खुद कोसा जाएंगे, खुद श्रापित हो जाएंगे, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आवर साल्वेशन कम्स आउट फ्रॉम द जूज। हम अपने उद्धार के साथ मजाक नहीं कर सकते, इसके साथ किसी से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोई राजनीति, कोई नेता, कोई अभिनेता हमको ना समझाए ये मेरा उद्धार है और ये उद्धार हम लेकर के रहेंगे। इट इज माइन, मेरा सैल्वेशन है। हमें जाना है, हमें अपने प्रभु के पास जाना है, हमें उस जगह जाना है जो उसने मेरे लिए तैयार की है। 13वें अध्याय में फिर आशीष दी। मैं भी आपको लेकर के कहीं जा रहा हूं, आप रहिए। आपको ऐसी बातें हर जगह नहीं मिलेंगी मित्रों, आप मेरे साथ रहिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं तुझे तुझी को दूंगा। उसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। ये आशीषें हैं। आप कहेंगे ये आशीष क्यों रिपीट कर रहे हैं? मैं भी आ रहा हूं, आप घबराइए नहीं, मैं आपको लेके जा रहा हूं। मेरा उद्धार यहूदियों में से है, मेरी आशीष यहूदियों में से है। और अभी तक वो कनान में रहता था, अभी तक वो हेब्रोन में रहता था, और वो फिर तराई में सदोम लूत जो था वो तराई में रहता था। लेकिन 32वें अध्याय में एक बहुत बड़ा काम हुआ। उत्पत्ति का 32वां अध्याय, 32 चैप्टर ऑफ जेनेसिस। किसी नेता अभिनेता के पास यह ज्ञान नहीं है मित्रों। कोई चैनल उत्पत्ति के 32 अध्याय को तो समझ ही नहीं पाएगा, ना तो वो जानते हैं ना समझते हैं। अब सुनिए, पहले तो आप इस्राएल जानिए, ये इस्राएल है क्या? ये 47 में बना, 48 में बना, कहां की बात कर रहे हैं? 47 48 की बात कर रहे हैं। ये सब राजनीति की बात आप करते रहिए। आप कहते हैं धार्मिक देश है ये, तो जब धार्मिक है तो धर्म से बात कीजिए ना, तो फिर धर्म की पुस्तक से बात कीजिए ना, जो मोस्ट ऑथेंटिक, जो दुनिया में सबसे आधिकारिक। आप इसको झुटला ही नहीं सकते। आज जो हम ये तारीखें बोलते हैं, जो हम BC और AD बोलते हैं, आज जो तारीख आप अपने कैलेंडर में देख रहे हैं, जिससे आप बैंकिंग का काम करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, अपनी चाकरी करते हैं, ये कहां से आया? हमारी बाइबल से आया है ये। इसको आप झुटला ही नहीं सकते हैं। इतनी एक्यूरेसी, इतना हर तरीके से जोड़ घटाना करके बाइबल ने जो डेट समय दिए हैं, जो BC और AD दिया है, सारी दुनिया उसी से चलती है। सारे कंप्यूटर्स, आपके फोन उसी से चल रहे हैं मित्रों। सोचिए आप, खुदा ने कब ये दुनिया में समय बना करके रख दिया, कब आकाश में शक्तियों को पैदा कर दिया, और आज तक वो प्रूव कर रहे हैं कि हमारे खुदावंद ने बनाया। और हमारा खुदावंद माइटी गॉड नहीं है, वो ऑल माइटी गॉड है। वो शक्तिमान परमेश्वर नहीं है मित्रों, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन माइटी एंड ऑल माइटी। माइटी बहुत से गॉड हो सकते हैं, छोटा जी, बहुत से देवी देवता, बहुत से ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। 32वां अध्याय उत्पत्ति का। तो अब सुनिए, अब्राहम को आशीष दी। अब्राहम से वंशज और वंशावली होने की बात थी। उसकी पत्नी का नाम था सारा। ये दोनों बूढ़े हो चुके थे और इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। सारा ने अपनी जो मेड थी, जो उसकी सहायिका थी, वो एक इजिप्शियन थी, वो एक मिस्री थी, उसका नाम था हाजिरा, और उसको अब्राहम की पत्नी बना दिया और उससे एक बालक पैदा हुआ और उसका नाम इस्माइल रखा गया। लेकिन परमेश्वर ने जो आशीष दी थी वो इब्राहिम और सारा को दी थी।
और उनसे जो वंश निकलता था उसकी बात की थी, क्योंकि इब्राहिम भी यहूदी था, इब्री था, सारा भी यहूदी थी, इब्री थी, और उनकी जो संतान पैदा होती वो भी इब्री होती, और आगे चल करके उन लोग की संतान इसहाक पैदा हुई। अब बाप एक, बेटे दो, और वो भी दो स्त्रियों से। लेकिन जो प्योर ब्लड था, जो कहीं से मिलावटी नहीं था, जो यहूदी था पूरी तरीके से, वो इसहाक था। आगे चल करके इसहाक की दो संतानें रिबका से पैदा हुई, एसाव और याकूब। और एक अजीब बात है कि जब रिबका गर्भवती थी और दो बेटे उसके गर्भ में थे, तभी परमेश्वर ने एक बात उनके लिए कह दी थी। सुनिएगा, अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। मैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25वां अध्याय पढ़ रहा हूं। और मित्रों, आपको यह जानना पड़ेगा, क्योंकि कोई पॉलिटिक्स, कोई राजनीति नेता आपको यह सब नहीं बताएगा। और जब आप यह जान जाएंगे तो जानते हैं क्या काम होगा, आप घबराएंगे नहीं। यीशु मसीह ने कहा ना कि घबरा मत जाना। प्रॉब्लम यह है कि हमको तो मालूम ही नहीं है कि हुआ क्या था और क्या होने वाला है, इसलिए घबराहट बढ़ गई। जब आपको मालूम हो जाएगा तो आप इत्मीनान से हो जाएंगे, आप चैन से हो जाएंगे, आप बोलेंगे तो सब हमको पता है। तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25वां अध्याय अब्राहम के और 19वीं आयत, अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनाम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे। अब देखिए आप, बात कहां से शुरू हो रही है। यह इस्राएल और फलिस्तीन की बात रिबका के गर्भ से शुरू हुई। मित्रों, यह बाइबल का कहना है। गर्भ में दोनों बच्चे लिपट करके आपस में एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा होगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और यह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, वो तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे। इनको पकड़े रहिए, जाति और राज्य। और मत्ती की इंजील और उसके 24वें अध्याय में यीशु मसीह ने जब बात की तो किस चीज का जिक्र किया। मत्ती की इंजील 24वां अध्याय और 6वीं आयत, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जात पर जात और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और यहां पर उनमें से दो जातियां होंगी, और कोख से निकलते दो राज्य के लोग होंगे। आप सुनिए, यहां की बात यीशु मसीह ने कैसे उसको क्लियर किया। यहां पर जात जात, राज्य राज्य, और इसी को यीशु मसीह ने कहा, जात पर जात और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। दो जातियां, एसाव और याकूब। अब आइए, ये इस्राएल कहां से पड़ा इसका नाम। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय 32 चैप्टर ऑफ जेनेसिस चैप्टर एंड वर्स नंबर 26। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है। उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। आप किसी भी नेता से पूछ लीजिए, सबसे पहले इस्राएल वर्ड कहां से आया, कहां पर यूज हुआ। क्या इस्राएल किसी व्यक्ति का नाम है, किसी कंट्री का नाम है। और हम जो मसीही हैं, जो परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करते हैं, गर्व से कहिए कि आपको मालूम है ये इस्राएल शब्द सबसे पहले कहां इस्तेमाल हुआ, किसने दिया। परमेश्वर के एक दूत ने याकूब से मल्लयुद्ध करते करते कहा कि आज के बाद से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। परमेश्वर से भी और मनुष्यों से भी। अब सुनिए, ये इस्राएल देश है, क्योंकि रिबका को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और निकलते साथ ये दो राज्य हो जाएंगे। आप पूछेंगे, ये फलिस्ती लोग कहां से शुरू हुए, ये कहां से आए।
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वो वहीं से पत्नी लाए और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चला गया। पर एसाव यह सब देख के और यह सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, अब्राहम के पुत्र इश्माइल के पास गया और इश्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नी में मिला लिया। जो जाति इश्माइल की थी, जो हाजिरा से पैदा हुई थी, अब्राहम पिता जरूर था लेकिन माता मिस्री थी, हाजिरा था उसका नाम, और उसका बेटा इश्माइल था। उसकी बेटी को एसाव ने शादी करके अपनी पत्नियों में मिला लिया। बहुत सी कनानी लड़कियों से उसने शादी किया था और ये सब अन्य जाति थी, एक भी यहूदी नहीं थी। तो नेचुरली दो जातियां तो हो ही गई। याकूब राहेल से शादी करता है, जो सारा के भाई की लड़की थी, यहूदी थी वो भी, इब्री थी वो भी, इस्राएली थी वो भी। और एसाव जानबूझकर इश्माइल की बेटी से और कनानी, ये सारी अन्य जातियां, और ये दो जातियां, यहूदी जात और पलिश्ती जात, इश्माइली जात, और उनका युद्ध, उनका झगड़ा उस वक्त से शुरू हुआ है। ये 7 साल का झगड़ा, 1947 का झगड़ा। पहले फिलिस्तीनी लोग रहते थे, फलाने रहते थे, बिल्कुल ठीक बात है, वो रहते थे, लेकिन देश तो परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को और उसकी संतान को दिया था। मैं एक बात और करके खत्म करना चाहता हूं। हम और आप इसमें कहां जुड़े हैं? ये इस्राएल, ये फलिस्तीन, ये इब्राहिम की आशीष, हम और आप कहां जुड़े हैं? सुनिएगा, गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता वो शापित है। यीशु मसीह दुनिया में आए, सलीब पर मारे गए, गाड़े गए, 3रे दिन मुर्दों में से उठे गए। सवाल इस बात का है कि वो क्यों काट पर गए? काट पर इसलिए गए कि जो काट पर जाता है वो श्रापित है। इसलिए कि मैं फिर से 13वां पढ़ना चाहता हूं कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया। व्यवस्था, लॉ वॉज ए कर्स, व्यवस्था एक श्राप था। जो पुराने नियम में जो व्यवस्था, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, ये जो व्यवस्था दी गई इसराइलियों को, वो श्राप के तहत दी गई मित्रों। और यीशु मसीह ने बोला कि अब उस व्यवस्था के श्राप से हमको छुड़ाना है, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से, अब सुनते रहिए, क्योंकि यीशु मसीह भी यहूदी थे। यीशु मसीह काट पर लटकाए जाते हैं, क्रूस पर लटकाए जाते हैं। अब क्यों यीशु मसीह काट पर लटकाए गए? क्यों उन्होंने व्यवस्था के श्राप से हमको छुड़ाया? और अगर छुड़ाया तो उसका फायदा क्या हुआ? 14वीं आयत, गलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 14, गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 14वीं आयत। यह इसलिए हुआ, क्या चीज इसलिए हुआ? यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, यीशु मसीह का काट पर लटकाया जाना, उसका शापित किया जाना, हमारे बदले उसका शापित किया जाना। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, 12वां अध्याय उत्पत्ति का, 13वां अध्याय उत्पत्ति का मित्रों, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, जो हमारे लिए काट पर लटकाया गया, क्रूस पर लटकाया गया, मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हम और आप अन्य जाति, पलिस्तियों के लिए भी उद्धार है अगर वो यीशु मसीह को मान लें। कनानियों के लिए भी उद्धार है, अन्य जातियों के लिए उद्धार है यीशु मसीह पर विश्वास करने से, क्योंकि यीशु मसीह का काट पर लटकाया जाना व्यवस्था के श्राप से हमको छुड़ा लिया। और इब्राहिम की आशीष, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, वो आशीष जो इसहाक और याकूब और यूसुफ और उसके बाद चलती चली आ रही है, वो हमारी और आपकी भी हो सकती है।
उद्धार यहूदियों में से जरूर है, लेकिन सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए है। उसका निजात, उसका उद्धार हम सबों के लिए है। उसने हम सबों के लिए, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसको उसने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब्राहम को आशीष दे दी थी और वो आशीष सारी दुनिया में फैलनी थी, मगर व्यवस्था ने आकर के श्राप पैदा कर दिया था। हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यहूदी होकर के आया, काट पर लटकाया गया और व्यवस्था के श्राप से हमको और आपको छुड़ा लिया और कहा कि अब्राहम की जो आशीष व्यवस्था के कारण अवरोध उत्पन्न हो गया था, रुक गई थी, अब व्यवस्था चूंकि हट गई है, अब अनुग्रह आ गया है। यीशु मसीह अपने अनुग्रह से जो एक गैप हो गया था, जो एक हर्डल हो गया था व्यवस्था की वजह से, वो हटा दिया और अनुग्रह का उन्होंने एक ब्रिज तैयार कर दिया, एक पुल बना दिया और कहा कि अब्राहम की जो ये आशीष है ये अन्य जातियों तक कैसे मिलेगी। तो यीशु मसीह काठ पर लटक करके उन्होंने एक ब्रिज बना दिया और एक अनुग्रह का, दया का, अपने मर्सी का उन्होंने एक ब्रिज बनाया और कहा कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों को भी मिलेगी। हां, उद्धार यहूदियों में से जरूर है, लेकिन सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, वो मेरा भी है। इसलिए आई स्टैंड विथ इज़राइल, हम इस्राएल के साथ, और सिर्फ एक देश के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, हम उस इज़राइल के लिए जो परमेश्वर और मनुष्यों से लड़के प्रबल हुआ है। आज हम प्रबल हुए हैं, विश्वास के द्वारा प्रबल हुए हैं और हमने अपना उद्धार प्राप्त कर लिया है। जैसे उस चोर ने उस दुख को सहते हुए क्रूस पर, उसको भी दुख हो रहा था, उसको भी पेन हो रहा था, मगर उसने कहा कि उद्धार हम कहीं नहीं जाने देंगे। हे यीशु नासरी, जब तू अपनी बादशाहत में आना तो मुझे भी याद करना, क्योंकि आपने एक ऐसा नाता जोड़ दिया है, एक ऐसा रिश्ता जोड़ दिया है, एक ऐसा अनुग्रह दे दिया है। अब विश्वास जब हम करते हैं उस अनुग्रह पर, तो अब्राहम की आशीष हमारी आशीष हो जाती है और हमारा उद्धार होता है। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मेहरबानी से कमेंट में जरूर लिखें। बहुत सारी बातें हैं, जरूरी नहीं कि सब चीज हमको मालूम हो, बहुत सारी बातें हमसे छूट भी गई होंगी, बहुत सारी बातें हमारी अधूरी होंगी, लेकिन अगर आपके पास वो प्रश्न है जो आपको नहीं समझ में आया, मेहरबानी से आप कमेंट में लिखिए। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आप लाइक करिए या ना करिए, यह परमेश्वर का कलाम है, आपको तो लाइक करना ही पड़ेगा, इसके खिलाफ तो आप जा ही नहीं सकते। अगर आपके पास कोई प्रश्न है जरूर लिखिए, कोई दुआ का विषय है वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं और उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपना फ़ोन नंबर उस पर डालना चाहते हैं या व्हाट्सएप हमें करना चाहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं कि आपके किसी भी सवाल का या कोई अगर आपके पास दुआ का कोई विषय है, हम उसके लिए भी दुआ करने के लिए तैयार है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग के लिए भी प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु हमें भी आज़ादी के साथ उसकी सेवा करने का मौका दे। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष। जय मसीह। भोर हुई मन जागो, करो ध्यान। भोर हुई मन जागो, करो ध्यान।